आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। ज़ारा अंदर आओ। ज़ारा अंदर आओ ना। ज़रा आओ। ज़ारा पहली बार आई हो ना अपने पत्नी के। अब पानी पियो ना ज़ारा। ज़ारा तुम्हें क्या हो गया है? ये सब क्या तुम हो आई गया हो। है? ज़ारा तुम बैठो ना। तुम बैठो ना ज़ारा। ज़ारा तुम बैठो। तुम बैठ जाओ। बैठो ना तुम। ज़ारा तुमने अपना वादा निभा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा ज़ारा, तुम मेरे सामने हो। मैंने अपना वादा निभाया। ज़ारा खुदा खुदा के भी खेल कितने निराले हैं ज़ारा। परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। मेरी ज़ारा आई है। फरदीन रोइए मत। मैं ठीक हूँ फरदीन, मैं ठीक हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने अपना वादा पूरा किया फरदीन। अब तो खुश हो जाइए। हाँ ज़ारा, हाँ तुमने अपना वादा पूरा किया। पूरा किया अपना वादा ज़ारा। फरदीन, मैंने अपना वादा पूरा किया। जैसा आपने बोला था हमसे, हमने अपना वादा पूरा किया। आपने बोला था ना, आप हमसे सच्ची मोहब्बत करती होंगी तो ज़रूर आएंगी। मैं आई आपसे मिलने। मेरा निकाह हो गया है। सब जीना आ जाएगा मेरे बिना। सब जीते हैं। एक दिन आप भी जी लेंगे। आप अपनी ऐसी हालत बना कर रखेंगे तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं जी पाऊंगी। क्या सोचते हैं आप? एक औरत की ज़िंदगी आसान होती है? हमारी डोर किसी और के हाथ में होती है। आसान नहीं होता है। एक लड़की होना, एक बीवी होना। मैं अब किसी की बीवी हूँ। मैं अब किसी की बेगम हूँ। निकाह हो गया है मेरा। ये मेरी आखिरी मुलाकात है। कर लो, कर लो अपनी ख्वाहिशें पूरी।
बिखरा वजूद, टूटे ख्वाब और ये सुलगती तन्हाइयां, कितने हसीन तोहफे दे जाती है ना मोहब्बत ज़ारा। आप भी निकाह कर लीजिए फरदीन, आप भी निकाह कर लीजिए फरदीन। तुम्हारा हक है ज़ारा, तुम्हारा ही रहेगा। मोहब्बत कोई ईद नहीं है। अब आप निकाह कर लीजिए। ज़ारा, क्या कह के आई हो अपने शौहर को? क्या तुम्हारा शौहर सो गया? नहीं फरदीन, ज़ारा की फितरत में किसी को धोखा देना नहीं है। और रही बात उनके सोने की, तो आज की रात उनके लिए कयामत की रात होगी। क्यों ज़ारा, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि उन्हें पता है मैं कहाँ हूँ और किसके साथ में हूँ। क्या ज़ारा? ज़ारा, तुमने मेरी आंखें खोल दी ज़ारा। ज़ारा, आज आखिरी बार इन हाथों को छू के। ज़ारा, तुम बहुत अच्छी हो। ज़ारा, तुम्हें शौहर भी बहुत अच्छा मिला, जो ये सब जानते हुए कि तुम किसके पास जा रही हो और तुम नापाक होके उसके पास जाओगी, उसके बावजूद उसने तुमको मेरे पास भेजा। ज़ारा, मैं नहीं पा पाया, मुझे इस चीज़ का गम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तुमको शौहर एकदम सही बख्शा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़ारा तुमसे। आज तुमने मुझे मेरे अल्लाह से मिला दिया। ज़ारा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दिया। तुम्हारा बहुत पाक साफ प्यार है मेरे लिए। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा जुनून सब दिख गया मुझे। कुछ भी नहीं चाहता तुमसे, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने शौहर के पास चली जाओ और हमेशा खुश रहो। चलो ज़ारा, जाओ। मुझे मेरी तसल्ली मिल गई। तुमने अपना वादा पूरा किया ज़ारा। मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के साथ देखना चाहता हूँ। क्या सच में? बिल्कुल सच में ज़ारा। और तुम्हारे फरदीन ने तुमसे कभी कुछ छूट नहीं हो। इतना तो जानती हो ना अपने फरदीन को। जाओ ज़ारा, जाओ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से, और मैं ज़िंदगी भर अल्लाह से सिर्फ तुम्हारी खुशियों की दुआ मांगूं। अपना ध्यान रखिएगा। ध्यान रखूंगा ज़ारा। ज़ारा, चलो तुम किसी और की अमानत करो। अच्छा, खुश रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
चचा चचा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। चोर से बचने के बाद वो भला वापस आता है? मुझे तो लग रहा है ये लड़की उसको बेवकूफ बना रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो लड़की आशिक के वादे को पूरा करने के लिए अपनी सुहाग रात के दिन शौहर से अपनी सारी दास्तान बताकर आधी रात को अपने आशिक से मिलने का जोखिम क्यों उठाती? हाँ, लो, मैं अपने वादे के मुताबिक वापस आ गई हूँ। आपको ये चाहिए ना, ये सब चाहिए ना? ये लीजिए, ले लीजिए, ये भी लीजिए। बस 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 रहने दीजिए, रहने दीजिए। क्या हुआ? आपको यही सब तो चाहिए ना? आपको आपके खुदा का वास्ता, रहने दीजिए। और ये रख लीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। जब मैं आपके साथ गया था तो एक नीच इंसान था। एक अकेली लड़की को आते देखा तो पता नहीं क्या 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 अंदर होने लगा। लेकिन जब आपके साथ गया, आपकी बातें सुनी, मैंने खिड़की से सारी बातें सुनी, अंदर से एक कसमसाहट उठ गई मेरी कि मैं इतना नीच हूं। मैं इतना नीच हूं। सच है ये। जो लड़की अपने प्यार के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो रात का भी ख्याल नहीं कर सकती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने खिड़की सारी बातें सुन ली थी, और उसके बाद ये एहसास हुआ कि मैं इतना नीच हूं। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं? सच में आपका प्यार देखकर, सच में आपका प्यार देखकर ये एहसास हो गया कि प्यार में कितनी ताकत होती है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, हम चोर जरूर हैं, लेकिन हमारा भी कुछ ईमान होता है। अगर आपकी जेवर लेकर जाता घर पर, अपनी बीवी को देता, इस जेवर को बेचकर मैं अपने बच्चों का पेट पालता, तो ये मुझे भी नहीं लगता, ना ही मेरा घर फलता फूलता। आज ये सब सुनकर, ये सब देखकर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर था। मैं आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा, किसी भी मजलूम को तंग नहीं करूंगा, कभी किसी को नहीं लूटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। आइए, मैं खुद आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। इतनी जल्दी वापस क्यों आई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? आपकी वजह से मेरे सारे वादे पूरे हुए। मुझे माफ कर दीजिए। गई नहीं थी वहां? गई थी मिलने।
मैंने मिलने का वादा किया था और आपकी वजह से पूरा हुआ। मैं आज जब जा रही थी, रास्ते में मुझे चोर मिला। उसके बाद फिर मैं इसी तरीके से मेरे सारे वादे पूरे हुए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये सब हो पाया। शुक्रिया अल्लाह, लाख लाख शुक्र। मैं खुश हूँ तुम वापस आ गई। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वापस आ गई। अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। तो इस तरह से उस लड़की ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से अपने वादे पर अडिग रहकर 4 लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इस कहानी में आप लोगों के हिसाब से सबसे समझदारी और सबसे बेवकूफ़ी वाला काम किसने किया? मेरे हिसाब से तो कम चाचा शौहर ने समझदारी का काम किया, और मेरे हिसाब से तो वही नाराज। सब कुछ जानने के बावजूद उसने अपनी बेगम को अपने आशिक के पास जाने दिया। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये बेवकूफ़ी का काम बीवी ने किया है। ऐसा वादा रख के उसने अपने ही पति को मुश्किल में डाल दिया। मेरे हिसाब से चाचा समझदारी का काम आशिक ने किया है। अपनी महबूबा के मिल जाने पर भी उसे वापस जाने दिया। आज के समय में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल की बात है। मेरी नज़र में बेवकूफ़ी का काम पति ने किया। अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानते हुए फिर भी इतनी रात में जाने दिया। अच्छा, तौफीक, अब तुम बताओ कि इस कहानी में सबसे समझदारी का काम किसने किया? चाचा जान, मेरे समझ के हिसाब से सबसे समझदारी वाला काम उसकी बीवी ने किया है, क्योंकि उसने अपने सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए अपने आशिक, अपने पति और उस चोर से किए हुए वादे को बखूबी निभाया है। और बेवकूफ़ी का काम? बेवकूफ़ी का काम? बेवकूफ़ी का काम मेरे समझ के हिसाब से उस चोर ने किया है, क्योंकि पति को तो उसकी बीवी मिल गई, आशिक को उसका वादे पूरा हो जाने से उसको तसल्ली मिल गई, लेकिन उस चोर को क्या मिला? कुछ नहीं। हाँ, अब उसे मौका मिल ही रहा था तो उसे 2-4 जेवर तो अपने परिवार के लिए उतार ही लेने चाहिए थे। अब बताइए, भरी थाली को उसने लात मार के बेवकूफ़ी वाला काम ही तो किया है। बताइए, इसका मतलब तुम ही चोर हो। क्या? मैं कैसे? वो इस तरह कि जिसके अंदर एक आदर्श पति था, उसने एक आदर्श पति की बात की। जिसके अंदर एक आदर्श आशिक था, उसने आशिक की बात की। और जिसके अंदर एक चोर था, उसने चोर की बात की। इसका मतलब तुम ही चोर हो। हाँ चाचा, मैं ही चोर हूँ। भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही चोर था, मैंने ही चोरी की थी, मैं ही सारा खजाना लेके भागा था वहां से। कुछ दोस्तों की गलत संगतों की वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए थे। उसी चक्कर में मैंने खजाना सारा चोरी कर लिया। जब मैंने वो खजाना देखा ना, तब मुझे लालच आया। मुझे लगा मेरे सारे खर्चे निपट जाएंगे इसमें, इसीलिए मैंने वो सारा खजाना चोरी किया। मैं वहां से भाग निकला और मैंने सारा अपना इल्जाम रेहान भाई को डाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए रेहान भाई, माफ कर दीजिए आपसे, माफी चाहूंगा आपसे। तौफीक,